अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, ये छोटे छोटे मेरे क्लिप पिछले काफ़ी दिनों के बने हुए थे। ये कुछ अप्रैल के लास्ट डेज़ के हैं, कुछ मई के शुरू के हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको जोड़ के एक छोटा सा व्लॉग बना देती हूँ। ये उन दिनों बेटी मेरी आई हुई थी ईद करने यहाँ, तो उसका ताकि जो जो चीज़ें जो है ना अम्मा ने पीछे बनाई है ना वो सारी मुझे बना के खिला दें। माशाल्लाह खाने पीने की शौकीन है, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर दिन उसके लिए ना कुछ स्पेशल बनाऊँ। तो ये जनाब ईद की छुट्टियाँ छुट्टियाँ गुजार के जब हम वापस आए हैं, तो ये खैर मैंने उसके लिए चिकन चीज़ ब्रेड जो कि रमज़ान में भी मैंने बनाई थी, और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। बल्कि वो ये ब्रेड पॉकेट है बेसिकली। तो ये चिकन मैंने बना के और इसमें चीज़ डाल के इसको छोड़ दिया था और गर्म में, और फिर उसके बाद उसको मैंने अच्छी सी मिक्सिंग दे ली। और ये कोरियन चिकन है और ये ब्रेड पॉकेट। कोरियन चिकन उसने खुद बनाया था, वही बनाती है, मुझे इसकी रेसिपी नहीं आती। और ये रेसिपी कोरियन चिकन की भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मेरी बेटी ने ही बनाया था। तो जनाब ये है उससे नेक्स्ट डे की है। यहाँ पे पाइनएप्पल डिलाइट बनाने जा रही थी मैं, तो पाइनएप्पल की बजाय ये टिन फ्रूट मिक्स फ्रूट का निकल आया, और जेली भी मेरे पास सिर्फ एक थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, तो मैंने मिक्स फ्रूट डिलाइट बना लिया जनाब। तो इसको मैंने धो के रखा मिक्स फ्रूट को, फिर वो क्रीम बीट की, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, और उसमें मैंने मिक्स फ्रूट डाल दिया, और उसमें ये दो तरह की जेली मैंने काट के वो भी डाल दी, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद ये मैंने मैक एंड चीज़ बनाई। ये भी बेटी ही बनाया करती थी मैक एंड चीज़ जब घर पे थी। तो अभी वो पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलो मुझे थोड़ा सा समझा दो रेसिपी, तो मैं बना लेती हूँ। तुम्हारे जैसा अच्छा ना सही, लेकिन मैं बना दूँगी। तो ये मैक एंड चीज़ की रेसिपी भी मैं पीछे शेयर कर चुकी हूँ। तो जनाब ये उस दिन ये दो चीज़ें मैंने उसको बना के दी हैं। तो ये खैर बना रही है वो चॉकलेट ट्रफल्स। ये भी उसने खुद ही बनाए थे, मैं बस साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। चॉकलेट ट्रफल्स कोको पाउडर प्लस कंडेंस मिल्क को पकाते हैं, और उसके ये बॉल्स बना के, और उसको कोको नारियल में कोटेड करके ना, तो ये इस तरह रख के, तो फिर ये इसने साथ बेसिकली ले जाने थे। तो जनाब ये हम इसको यकम मई का ये दिन है जिसमें सुबह बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। लेकिन दिल का मौसम जो था वो अच्छा नहीं था, उदास हो रहा था दिल, क्योंकि हम बेटी को छोड़ने जा रहे थे अड्डे। तो बस में हम लोगों ने साथ उसकी कुछ फ्रेंड्स भी थी, सारी मिलजुल के आती हैं, और इकट्ठे ही आती हैं और इकट्ठे ही जाती हैं। तो ऑनलाइन सीटें हम करा लेते हैं। तो फिर यह है कि जब टाइम होता है तो फिर हम जाके बिठा आते हैं बच्चियों को ना, सारे पेरेंट्स आए हुए होते हैं। तो हर इतने अच्छे मौसम के बावजूद दिल बहुत उदास था। ये अड्डे पे हम पहुंच गए, तकरीबन बस 15-20 मिनट ही रहते थे बस के मूव करने में ना। हम ये है कि हम बिज़नेस क्लास में बच्चियों की सीटें ले लेते हैं, इसलिए है कि बच्चियाँ आराम सुकून से ना चली जाती हैं बगैर किसी परेशानी के। यहाँ पे जब हम आके रुके हैं ना, तो सामान वगैरह हमने रखवाया और टिकट कंफर्म कराई। तो थोड़ा इतना देर जब तक हस्बैंड ये सारे काम कराते हैं, हम थोड़ा सा टाइम ना जाके माँ बेटी वेटिंग रूम में बैठ के, बाकी बच्चियाँ भी पेरेंट्स के साथ आई हुई थी, वहीं बैठी हुई थी। बहुत अच्छा वैसे इनका है फैसल मूवर्स का ना, बहुत बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, सीटें भी बहुत ही बेटी को इतना अच्छा इनका पसंद आ गया ना कि सिस्टम के अभी वो इसी में आती जाती है फैसल मूवर्स की बिज़नेस क्लास में ना। बहुत अच्छी सीटें हैं, और बहुत सर्विस इनकी बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छी जो है ना होस्टेस वगैरह भी इनकी बहुत अच्छी हैं। तो जनाब गुड बाय जो है वो हमेशा से ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये बेटी को बिठा के हम लोग वापस आ रहे थे, और इतना कुछ दिल उदास हो रहा था ना, कितना मुश्किल होता है ना बच्चों को दूर करना। अल्लाह बहुत सारी ज़िंदगी करे बच्चों की ज़रा, लेकिन उन्होंने पढ़ाइयाँ करनी होती हैं, उन्होंने दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में भी जाना होता है। तो माँ के लिए, माँ बाप दोनों के लिए, लेकिन माँ के लिए ख़ास तौर से ना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला बच्चों को इज़्ज़त सेहत और कामयाबी दे, माँ बाप को और क्या चाहिए। तो हर जनाब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो गैस हमारी दिन में ये बहुत जा रही थी, इन दिनों सारा सारा दिन ही होती थी। ये मैं इतनी मुश्किल से रोटी बना रही हूँ, और सिलेंडर में भी गैस नहीं थी मेरे पास, हालांकि मैंने सिलेंडर में भरा के रखी होती है, लेकिन उन दिनों ख़त्म हो रही थी। हमारा ख्याल था कि रमज़ान ख़त्म है तो अब गैस आया करेगी। तो जनाब वो भूल गए शायद कि अब रोज़े ख़त्म हो गए हैं, तो हमने अभी खाना पीना है दोपहर में। तो खैर ये मैंने रोटी बना के, तो शक्कर के साथ घी और शक्कर किस किस ने खाई है बचपन में, हमने तो खाई है, और फिर मैं और मेरे बेटे ने ना, फिर हमने इस तरह गुजारा चलाया। गैस थी नहीं जो हम कुछ पकाते। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मेरे बच्चे दोनों लड़के मेरे नाश्ता करें, और ये बंदा जो है ना मेरा बड़ा बेटा, ये हर वक्त मोबाइल पे टिक 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 जो है ना हर वक्त इसकी लगी रहती है ना, खाना खाते हुए नाश्ता करते हुए बड़ा ही कुछ बिजनेस लेके बैठा है जैसे। खैर मेरा नाश्ता जो था वो टोस्ट है, और बच्चे जो पराठे खा रहे थे।
जब तक गर्मी नहीं हो जाती पराठा ही खाएंगे, जब गर्मी तेज़ हो जाएगी तो फिर छोड़ देंगे, फिर नहीं खाएंगे, फिर कभी कभार खाते हैं। तो जनाब ये शाम में बहुत ही मज़े का मौसम फिर से हो रहा था। ये मई के शुरू में ना बड़ा ही इलाका गर्म रहा आए, हर दिन दूसरे दिन बारिशें हो जाती रहीं और बड़ा ही प्लेजेंट वेदर था। अभी तो खैर गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे पुराने क्लिप है ना, जो मैं थोड़े थोड़े करके बनाती रही और अभी मैं जोड़ के दिखा रही हूँ। मौसम अच्छा था तो मैंने कहा दिन में भी गुजारा किया, तो अभी हम पकोड़े खाते हैं। ये तेल मेरा ना, ये ब्रेड पॉकेट बनाई थी, ये तेल पुराना नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, तो वो जल जल के ना तेल एकदम से उसी दिन मैंने डाला है और ये तेल की ये हालत हो गई। फिर मैंने छाना उसको, छन्नी में मैंने टिशू रख के ना, ये जो टॉवल टाइप टिशू होते हैं जो, वो रख के फिर मैंने छाना है तेल को और इससे बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये देखें तेल बिल्कुल साफ़ है, बस वो ब्रेड क्रम्स की वजह से ना वो नीचे जल जल के बैठ जाते हैं और हालत उसकी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फिर पकौड़े बना रही थी। सबके लिए बहुत पसंद है सारों को, कुछ मैंने आलू वाले बनाए और कुछ मैंने मिक्स बना लिए। तो मौसम अच्छा था तो साथ फिर हस्बैंड ने कहा साथ चाय भी हो जाए, फिर मैंने चाय भी रख ली, शाम का टाइम हो रहा था। तो लड़कों से मैंने कहा कि आपको चाय नहीं मिलेगी, आपको मैं शेक बना देती हूँ। तो लड़कों के लिए मैंने शेक बना लिया। अक्सर मेरी शाम में कोशिश होती है कि अगर कुछ फ्रूट है घर में तो मैं उनको शेक बना दूँ, और अगर फ्रूट नहीं है तो फिर सादा दूध पी लें। वैसे तो बच्चे करते हैं थोड़ा कि नहीं दूध नहीं पीना, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नहीं भाई, आप चाय की बजाय ना दूध पिएँ। तो ये साथ साथ फिर मेरी आदत है कि जो थोड़ा बहुत जो शेल्फ़ पे कुछ गिरता है ना, तो मैं उसको हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर मुझसे गंदे शेल्फ़ पे ना फिर मुझसे काम नहीं होता। तो जनाब ये नेक्स्ट डे का है, तो घर पे कोई होता नहीं है, मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो थोड़ा सा देखा फ्रीज़र में ना, थोड़ी सी कलेजियाँ पड़ी हुई थी और कोई एक दो बोटियाँ पड़ी हुई थी। तो उनको जनाब फिर मैंने काट पीट छोटा छोटा कर, थोड़े से आलू डाल, तो जनाब ये मैंने फिर जो है ना एक सालन बना लिया। मैंने कहा चले एक टाइम टप जाएगा, तो फिर किसी टाइम हस्बैंड या बेटे घर पे होंगे तो कुछ मंगवा लूँगी। तो ये सालन तैयार हुआ है, तो साथ ही साथ मैंने कहा कि रोटियां सेक लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि 9:30 बजे फिर हमारे यहाँ गैस चली जाती है। तो अभी बड़ा हमें टाइम का पाबंद बना दिया है सुई गैस वालों ने, कि टाइम से खाएं और टाइम से समेटें और टाइम से सो जाएं। तो जनाब ये किचन सारा मैंने खा पी बर्तन धो किचन सारा साफ़ सुथरा कर लिया है। तो इससे पहले कि गैस चली जाए तो मैंने कहा चले मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि रात को हस्बैंड ने फिर चाय पीनी होती है। तो फिर जनाब यह कि फ़ारग हो गए फिर मैं चाय। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, नाश्ते का क्लिप है। तो नाश्ता बना रही थी तो बच्चों ने कहा मक्खन खाना है, तो मैं चेक कर रही थी कि हाँ ये मक्खन है थोड़ा सा ना, तो ये फिर उनको साथ पराठे के साथ भी ये मैं उनको मक्खन दे दूँगी। चाय वगैरह भी तैयार हो रही है, पराठे बनाऊंगी और साथ ना मक्खन रख दूंगी, बच्चे खा लेंगे, बहुत पसंद है बच्चों को। तो ये दही मोस्टली रात में मैं ना दही बनने रख देती हूँ, जो दूध बचता है ना उसका मैं रोज़ तकरीबन रोज़ रात में दही बना लेती हूँ। तो ठीक है जनाब, फिर आपको ये मेरा छोटा मोटा सा टोटा फोटा बिखरा हुआ व्लॉग, उम्मीद है कि आपको मेरा पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी हर जो वीडियो आए ना वो आपको साथ साथ मिलती रहे। तो ये है एक छोटा सा नेक्स्ट मॉर्निंग का भी एक क्लिप, इसमें है कि नाश्ते वाश्ते के बाद फिर ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ, सारा घर समेटा झाड़ा पूंछा, कपड़ा लेके मैं हर चीज़ को अच्छे से झाड़ लेती हूँ ना। आजकल गर्मी है, खिड़कियाँ खोलनी पड़ती हैं तो बहुत डस्ट आती है। तो सफाई से पहले हर चीज़ को एक दफ़ा पहले झाड़ना पड़ता है, झाड़ के चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके ठीक से रखें और उसके बाद फिर ही सफाई हो पाती है। तो सारी वो शीशे वगैरह साफ़ करो, मेज़ों को झाड़ो, स्प्रे जो मैंने अपना बनाया हुआ होता है उससे फिर मैं जितने भी शीशे होते हैं घर में, मेज़ टपाइयाँ और सारी जितने जो है ना, उनको फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद ये कि सफाई होती है और फिर उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करती हूँ एक बार। तो ये डस्ट आती इतनी ज़्यादा है, बेशक सुबह सारा घर साफ़ सूफ कर लो, शाम तक जो है ना घर की फिर वही हालत हुई भी होती है, इतनी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी मिट्टी। फिर मैंने सोचा जनाब फ्रिज को भी साफ़ कर लूँ। एक ये जो है ना मैंने एक मुसीबत ले ली है, ये ग्लास फ्रिज, इसको हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है, फिर भी जब देखो ये गंदी भी नज़र आएगी। तो ये देखें जनाब, उसका ये आफ्टर ऐप चमक गई है सारी, एक दफ़ा सारा घर साफ़ सूफ करके ना थोड़ा बंदा सुकून में हो जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।